मनुस्मृति के अध्याय 2 के श्लोक 196 से 211 तक में गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए के बारे में बताया गया है। जब गुरु बैठे हों तो शिष्य को खड़े होकर बात करनी चाहिए। गुरु खड़े हो तो उनके पास जाकर, आते हो तो सामने जाकर, और जाते हो तो उनके पीछे जाकर उनसे बात करनी चाहिए। गुरु पीछे हो तो सामने होकर, दूर हो तो पास जाकर, लेटे हो तो प्रणाम करके, और खड़े हो तो पास खड़े होकर उनकी बात सुननी चाहिए। गुरु के सामने शिष्य का आसन हमेशा गुरु से नीचा होना चाहिए। बिना कारण गुरु के सामने मनमर्जी से नहीं बैठना चाहिए। गुरु के पीछे उनका नाम अकेले लेकर नहीं बोलना चाहिए। उनकी चाल, बोलने का ढंग या हाव भाव की नकल नहीं करनी चाहिए। जहां गुरु की निंदा हो रही हो वहां शिष्य को कान बंद कर लेने चाहिए या वहां से चले जाना चाहिए। गुरु की निंदा सुनना या करना, चाहे सच हो या झूठ, दोनों ही बहुत बड़ा पाप बताया गया है। गुरु की संपत्ति का गलत उपयोग करने वाला और गुरु से द्वेष रखने वाला अधोगति को प्राप्त होता है। शिष्य को स्वयं दूर रहकर किसी और से गुरु पूजा नहीं करवानी चाहिए। क्रोध में गुरु पूजा नहीं करनी चाहिए। जब गुरु अपनी पत्नी के साथ हो तब भी पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि शिष्य गाड़ी या आसन पर बैठा हो और गुरु आए तो उतर कर प्रणाम करना चाहिए। यदि हवा शिष्य की ओर से गुरु की ओर या गुरु की ओर से शिष्य की ओर आ रही हो तो गुरु के सामने नहीं बैठना चाहिए। गुरु की आज्ञा से दाएं या बाएं बैठना चाहिए। यदि गुरु सुनने की स्थिति में न हो तो कुछ कहना नहीं चाहिए। बैल, घोड़ा, ऊंट की सवारी, छत, चटाई, पत्थर, पाटा या नाव पर गुरु के साथ बैठना वर्जित नहीं है। गुरु के गुरु आए तो उन्हें भी गुरु के समान सम्मान देना चाहिए। गुरु की अनुमति के बिना माता पिता को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। विद्या, गुरु और माता पिता हमें अधर्म से बचाते हैं। जो ऐसा ही हित करता हो उससे भी गुरु जैसा व्यवहार करे। जो अधिक विद्वान, तपस्वी, सदाचारी, गुरुपुत्र या गुरु संबंधी हो उनसे भी गुरु जैसा व्यवहार करे। गुरुपुत्र उम्र में छोटा या बराबर हो या यज्ञ में शिष्य ही क्यों न हो, यदि वो वेद पढ़ाने वाला है तो गुरु के समान पूजनीय है। गुरुपुत्र के साथ गुरु जैसी सेवा, उपटन लगाना, स्नान कराना, पैर दबाना, जूठा खाना नहीं करनी चाहिए। गुरु की पत्नी समान जाति की हो तो उन्हें गुरु के समान पूज्य माने। खड़े होकर प्रणाम करना ही उनकी सेवा है। उपटन लगाना, स्नान कराना, शरीर दबाना, बाल गूंथना, ये काम गुरु पत्नी के लिए नहीं करने चाहिए। जो शिष्य 20 वर्ष का हो और सहीगलत का ज्ञान रखता हो उसे जवान शिष्य कहा गया है। गुरु की पत्नी के पैर छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। दूर से भूमि पर प्रणाम कर लेना चाहिए।